और इस व्लॉग में मैं आपको अपने बाइक के साथ 2000 किलोमीटर्स कंप्लीट करने का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। दोनों बाइक्स अपनी वहाँ खड़ी है। घर वापस जाते ही सबसे पहला काम है GoPro का बैटरी लेना। फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। यस दी एडवेंचर को चला के मेरा 2000 किलोमीटर्स हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंचगनी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माउंट व्यू एग्जीक्यूटिव। आज हम निकल रहे हैं बैक टू पुणे। हमारे पास एक्चुअली और एक दिन हम रह सकते थे, बट देन फिर टाइम कंस्ट्रेंट है, तो फिर हमने सोचा कि आज ही वापस चल जाएंगे। तो एक दिन का ही प्लान किया था हमने। अभी बज रहे हैं 11:15 और एबी भी तैयार है और नवजोत भी तैयार है। और इस व्लॉग में मैं आपको अपने बाइक के साथ 2000 किलोमीटर्स कंप्लीट करने का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो अगर बीच में कोई व्यू पॉइंट दिखा तो वहां तो जरूर रुकेंगे और आपको वो जगह भी दिखाएंगे। और साथ साथ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा विद द यस दी एडवेंचर। ये हमारे रूम से अच्छा से एक व्यू पॉइंट था जहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा चिल कर रहे थे, और हमारी दोनों बाइक बिल्कुल यहाँ लगी हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं टूवर्ड्स पुणे। दोनों बाइक्स हमारी तैयार है, सारे लगेज लोड हो चुके हैं। तो टाइम हो रहा है 11:43। अभी जाएंगे, थोड़ा चाय ब्रेक लेंगे थोड़ी दूर जाके। विल कीप यू पोस्टेड, सो लेट्स गेट गोइंग गाइस। हाँ भाई, कर दे रिपेयर फिर स्टार्ट हो। ये कल एक अलग रास्ते से ले गया था गूगल हमें। बढ़िया था यार वो रास्ता, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं था। बट यहाँ पंचगनी मार्केट क्रॉस किया, थोड़ा ट्रैफिक मिला अपने को। बाकी आई डोंट थिंक आगे कोई दिक्कत आएगा। अभी हम लोग वाई से 2-3 किलोमीटर पीछे है। घाट रोड वगैरह सब कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग थोड़ा बैठे ब्रेकफास्ट करने। गोप्रो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। एबी के मोबाइल से मैंने 2-4 शॉट लिए थे जो कि मैंने आपको दिखाए। बाकी सब सहमे हुए हैं और बाइक की बातें करते हैं आराम से आपके साथ बैठ के कि इस बाइक में मुझे क्या क्या पसंद आया और क्या क्या मुझे लगा कि अच्छा और भी हो सकता है। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:40। तो हमने वड़ा पाव खाया और चाय पिया। व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि सारे भूखे थे हम लोग, तो खाने पे ध्यान था हमारा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, घर की तरफ जाते हैं। गोप्रो चल नहीं रहा तो ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाएंगे। भैया कितना हो गया बताइए। दोनों बाइक्स अपनी वहाँ खड़ी है। घर वापस जाते ही सबसे पहला काम है गोप्रो का बैटरी लेना। हाँ जी, तो गोप्रो चल रही है, गोप्रो चला रहे हैं हम लोग। मैप्रो से इन लोगों को सिरप वगैरह लेना था, तो इन लोगों ने ले लिया जाके। मैं बाहर ही वेट कर रहा था, मैं अंदर गया नहीं था, इसलिए कोई व्लॉग बनाया नहीं। अभी फटाफट किलोमीटर्स कंप्लीट करना है, घर की तरफ पहुंचना है अपने को। फुल पावर में जा रहे हैं हम लोग। जब तक चाय पीते नहीं रहते तो दिमाग नहीं खुलता है। मतलब हम धीरे धीरे उतर रहे थे पंचगनी से। अभी चाय वाय पी लिया, एकदम फ्रेश लग रहा है, तो मूड बन गया है। हाँ जी, पहुंच गए खेर शिवापुर। यहाँ से मेरा रूम है 40 किलोमीटर। बैंगलोर हाईवे को हम 20 किलोमीटर में पीछे छोड़ देंगे। गोप्रो अपने हिसाब से चल रहा है, जब मर्जी चल रहा है, जब मर्जी नहीं चल रहा है, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाकी इस बाइक की बात करूँ तो यार मुझे इसका पिकअप, सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। बट कैसा है कि अगर आप लगेज और पिलियन लेके आते हो ना तो थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड में चला जाता है, मतलब ज़्यादा बम्पी हो जाता है। तो सस्पेंशन थोड़ा अच्छा कर सकते हैं हम लोग। और रही बात ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग यार बहुत तगड़ी है। और 2000 किलोमीटर में मुझे इस बाइक से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और मज़ेदार फील है ये बाइक को चला के, मज़ेदार। आप कहीं भी घूमने जाते हो ना, बाइक से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो और जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। सिटी की तरफ आ गए तो थोड़ा ट्रैफिक भी बढ़ चुका है। फाइनली आ गया रूम वापस। 4 बज रहे हैं। तो बाकी बातें
आराम से बैठ के फ्रेश होके करते हैं। आराम से घर पहुंच गया, नवजोत गया अपने दीदी के घर और एबी को मैंने ड्रॉप करके मैं फिर घर आया। इट वॉज अ ग्रेट ट्रिप, शॉर्ट था बट दिन बहुत सारे मजे किए हमने। सो इट वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप। फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। यस द एडवेंचर को चला के मेरा 2000 किलोमीटर हो गया है। टेक्निकली अभी सिर्फ 1906 किलोमीटर्स किए हैं मैंने, बट देन ठीक है यार, 100 किलोमीटर आगे पीछे चलता है। तो चलिए सबसे पहले इस मोटरसाइकिल के प्रोज से स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने मोटरसाइकिल खरीदी थी अपने लिए, तो मेरा एक ही मोटिव था, टू राइड बिग, टू राइड लॉन्ग। तो राइडिंग एक्सपीरियंस जो इस मोटरसाइकिल का है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप इजीली मैनूवर कर सकते हो इस मोटरसाइकिल को, आप ट्रैफिक में इसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। आप इस मोटरसाइकिल में कॉर्नरिंग बहुत इजीली कर सकते हो। जस्ट दैट कि ये बाइक जब खड़ी रहती है तो बहुत ज़्यादा हैवी लगती है, बट देन जैसे ही ये एक मोशन में आ जाती है उसके बाद ये बाइक बहुत ही लाइट वेट लगती है एंड बहुत ही ईजी टू राइड है। टॉकिंग अबाउट लॉन्ग राइड्स, ये मोटरसाइकिल का सेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिसकी वजह से लॉन्ग राइड्स इजीली आप कर सकते हो। ये मोटरसाइकिल का मज़ा ये है कि आपको मन किया आप राइड पे जाना चाहते हो, आप राइडिंग गियर पहन लो, लगेज लोड करो और इस बाइक में निकल जाओ। इट इज़ ऑलवेज रेडी टू गो ऑन अ लॉन्ग राइड। और इस बाइक को खरीदने के बाद तो मुझे ऐसा फील आता है कि अरे यार आज निकलते हैं, तो वो वाला हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि एक लॉन्ग राइड इजीली कर सकते हो जब मर्जी आप निकलो। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वाइब्रेशन। सो इस मोटरसाइकिल में वाइब्रेशन 130 के बाद से थोड़ा समझ आता है। 130 के पहले तक ये मोटरसाइकिल बहुत ही स्मूथ है और इसका गियरिंग रेशियो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। द 6th गियर इज हेल्पिंग अ लॉट। हिमालयन में सिर्फ 5 गियर्स है, तो इस बाइक में एडवांटेज क्या है कि आप जब टॉप एंड मारते हो तो आपके पास एक गियर एक्स्ट्रा रहता है। तो सपोज मैं 5th गियर में चला रहा हूँ और बाइक 100-110 को टच कर जा रही है एंड इट इज टचिंग दैट 8000 RPM। उस टाइम पे आप एक गियर अप करो, 6th गियर पे जाओ, तो आपकी बाइक 120-130 तक इजीली क्रूज कर सकती है। 6000-6500 के अराउंड इसका RPM रहता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और लॉन्ग राइड्स में ये बहुत ज़्यादा फील होता है अपने को, क्योंकि वाइब्रेशन में बहुत देर तक चलाते हैं तो हम खुद भी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और बाइक के ऊपर भी प्रेशर आता है। आप 6th गियर में इजीली क्रूज कर सकते हो विद दैट 120-130 वाला स्पीड। अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। ये लेके मैंने 5-6 बार बोल दिया होगा, बट देन इसकी ब्रेकिंग में जो कॉन्फिडेंस है ना बॉस, नेक्स्ट लेवल है। आप जब क्रूज करोगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप कॉन्फिडेंटली ब्रेक कर सकते हो इस मोटरसाइकिल में। द ब्रेकिंग सिस्टम इज अमेजिंग यार, क्या बताऊं, मतलब समझा नहीं सकता, आपको खुद चला के देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, लॉन्ग राइड्स के लिए इसका सिटिंग पोस्चर बहुत ही बेहतरीन है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इसका जो सिटिंग पोस्चर है ना वो परफेक्टली बैलेंस्ड है। इवन फॉर द पिलियन भी ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं है, एकदम प्रॉपर सिटिंग पोजीशन पे रहते हैं वो। तो एक पिलियन भी इजीली उस टॉप बॉक्स में ठेक लगा के आराम से बैठ सकता है। एंड सेम गोज फॉर द राइडर के लिए भी पोजीशन बहुत बेहतरीन है, जिसकी वजह से लॉन्ग राइड्स बहुत ईजी हो जाते हैं। अब बात करते हैं बाइक अर्गोनॉमिक्स की। ये बाइक पर्पसली बिल्ड है फॉर ऑफ रोडिंग, लॉन्ग टूरिंग एंड इट इज प्रॉपरली जस्टिफाइड। ये हर एक अपने पॉइंटर्स को जस्टिफाई करता है। आप अगर एक एसयूवी खरीदते हो अपने लिए, तो आपको पता है आप एसयूवी में लॉन्ग राइड्स पे जाओगे तो उसका सस्पेंशन वगैरह सब कुछ जैसा बनना चाहिए और जो कंफर्ट होनी चाहिए लॉन्ग राइड्स के लिए, वो सब कुछ है इस मोटरसाइकिल में। एंड इसको पता है कि ये किस लिए आया है इस दुनिया में। और एक चीज मैं कैसे भूल सकता हूँ, एक्सेलरेशन। इस मोटरसाइकिल में आपका अगर मन है 40-50 के स्पीड में चलाने का तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप क्रूज करना चाहते हो, जल्दी जल्दी किलोमीटर्स कवर करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। 120-130 के स्पीड में बाइक को आप रगेद सकते हो। मेरे साथ राइड्स में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने 1 घंटे में सिर्फ 30 या 40 किलोमीटर ही किए हैं, बिकॉज ऑफ बैड रोड्स या ट्रैफिक या कुछ भी रीजन हो। बट उसके बाद का 1 घंटा में 60-70-80 किलोमीटर्स भी कवर कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, विच इज अ वेरी गुड थिंग व्हेन यू आर राइडिंग फॉर लॉन्ग। ये तो हो गए कुछ अच्छे पॉइंटर्स इस मोटरसाइकिल के बारे में, और भी बहुत सारे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। एक व्लॉग इसके लिए कम पड़ जाएगा, अभी तो और भी राइड्स में जाते रहूंगा तो धीरे धीरे सब बताते रहूंगा जो जो मेरे दिमाग में आते रहेगा। बाकी इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, तो कॉन्स तो हर चीज के होते हैं। इस बाइक के भी है 3-4 जो मुझे लगे पर्सनल पर्सपेक्टिव में, जो मुझे उसके कॉन्स लगे। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन की। इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन। तो जब भी पिलियन विद फुल लगेज आप बैठते हो, जब भी गंदी रोड आती है, तो बाइक का सस्पेंशन कभी कभी नीचे तक हिट करता है, विच इज अ बैड थिंग, क्योंकि आपको पता है ये मोटरसाइकिल में लोग लगेज, पिलियन सब कुछ लेके जाएंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। अब मुझे भी आइडिया नहीं इसका क्विक फिक्स क्या है, मे बी नेक्स्ट सर्विसिंग में मैं उन्हें बताऊंगा कि ऐसा होता है, तो अगर कुछ हो सके तो आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट। दूसरा पॉइंट है हीटिंग। हर FI बाइक्स की तरह इस बाइक में भी हीटिंग इश्यू तो है ब्रो। ट्रैफिक में वो ज्यादा समझ आता है, आप जब राइड कर रहे हो 60-70-80-100 के स्पीड में चला रहे हो तो वो समझ नहीं आता, बट जैसे ही आप ट्रैफिक में जाते हो आपका
बाइक सेकंड या फर्स्ट गियर में आता है तो वो फैन स्टार्ट हो जाता है। राइट लेग पे ज़्यादा हीट आता है, तो कुछ तो जुगाड़ होगा इसका, पता नहीं। इवन आई एम क्लूलेस, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तीसरा जो चीज़ है जो मुझे इस बाइक में लगा कि और अच्छी हो सकती थी, वो है उनके सीट्स और थोड़ा सॉफ्टर साइड में हो सकते थे, क्योंकि बीच बीच में वो फील आता है। मेरे रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा में मैं कहूँगा कि सेटिंग इससे ज़्यादा बेटर है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉस्चर, बट देन जो सीट्स है दैट इज बेटर इन रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा, आई कैन से। तो इस पे थोड़ा काम कर सकते हैं, मे बी आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग, और मेरे सीट्स को भी मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा उसमें, जिससे कि लॉन्ग राइड्स में और अच्छा हो अपने को राइड करने में। और लास्ट पॉइंट है इसके हेडलाइट्स। अगर आप नाइट राइडिंग कर रहे हो तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप एक एक्स्ट्रा लाइट्स लगाओ अपने मोटरसाइकिल में, क्योंकि ये एलईडी लाइट्स में आपको कुछ नहीं दिखता रात में। तो अगले ट्रिप पे निकलने से पहले मेरा प्लान है एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने का अपने मोटरसाइकिल में। तो कौन सी लगाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं सब आपको बताते रहूंगा। आप तक सारी खबरें पहुंचती रहेंगी, बस सब्सक्राइब बटन दबा दो। बाकी इस मोटरसाइकिल में सब कुछ मुझे बहुत बढ़िया लगा है, नो कंप्लेंट्स फ्रॉम माई साइड। सॉलिड मोटरसाइकिल है, आई एम अ वेरी हैप्पी कस्टमर, आई एम वेरी हैप्पी ओनिंग यज़दी एडवेंचर। और ये मैं पक्के से पक्का बता सकता हूँ कि दिस मोटरसाइकिल इज गोना डू वंडर्स इन इंडियन मार्केट वेरी वेरी सून। और रही बात शोरूम वालों के साथ इंटरेक्शन और सर्विसिंग डिटेल्स, देखो मैंने अपना सिर्फ अभी पहला सर्विस ही करवाया है एंड इट वाज वेरी स्मूथ। मैं गया था और रिक्वेस्ट लेके गया था, क्योंकि मुझे राइड पे निकलना था 2 दिन बाद, तो फर्स्ट सर्विसिंग फटाफट उन्होंने 2-3 घंटे के अंदर ही मुझे करके दे दिया था, विच वॉज अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम देयर साइड। बाकी जब सेकंड सर्विस होगा, थर्ड सर्विस होगा, तो अगर मेरे बाइक में कुछ प्रॉब्लम आया तो ये कैसे फिक्स करते, ये सारी चीजें अभी मुझे नहीं पता। जब होगा तो मैं तब आपको बताते जाऊंगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, और बहुत जल्द कुछ नया प्लान बन रहा है, तो उस राइड के लिए निकलेंगे। बट उसके पहले मैं विंडशील्ड एक्सटेंडर लगाने वाला हूँ अपने मोटरसाइकिल में, और एक्स्ट्रा लाइट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो स्टे ट्यून्ड, सो आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट हियर। अगर आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग तो हिट दैट लाइक बटन, share this with your friends, and do hit that subscribe button and be a part of this family. So you only live once, live life king size. Bye bye and take care my pillions, and I will see you in the next ride.